नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम गणित कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न 2.5 का पहला प्रश्न है। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब तक जो हमने सर्व समीकरण पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस एक्स प्लस बी, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इन सब सर्व समीकरणों का हमने पूर्व की वीडियो में अध्ययन किया है। इन्हीं सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए अपन को जो है वो गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है x प्लस 4 x प्लस 10। इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग सकती है? इसमें से कौन सी सर्व समीकरण लग सकती है? उस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए अपन को इसको हल करना है। तो हम पहले लिखेंगे हल x प्लस 4 x प्लस 10। तो इसके अंदर अपन लेंगे x प्लस a x प्लस b। ये एक सर्व समीकरण है जिनका जो मान होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ये इसका मान होता है। तो अपन a इंटू बी से करेंगे तो हम यहां पर जो a का मान और b का मान लेना है। तो अतः a बराबर 4 और b बराबर 10। a का मान 4 और b का मान जो आ गया वो आ गया 10। तो अब हम करेंगे x प्लस 4 x प्लस 10 बराबर x का स्क्वायर प्लस x a प्लस b। a का मान 4 है, b का मान 10 है। तो 4 प्लस 10 4 इंटू 10 सरल करेंगे x स्क्वायर प्लस x जोड़ दिया 14 प्लस 40 x स्क्वायर प्लस 14 से गुणा किया 14x प्लस 40। ये हमारा क्या आ जाएगा? अंतिम आंसर हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 4 x प्लस 10 का जो मान आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। इस प्रकार अपन इसका प्रयोग करते हुए अपन इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है x प्लस 8 x माइनस 10। x प्लस 8 x माइनस 10 है। तो इन प्रश्नों को जब हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार करेंगे x प्लस 8 x माइनस 10। तो यहां हम जो काम में लेने वाले सर्व समीकरण तो हम लिखेंगे x प्लस a x प्लस b। वही सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण नंबर 4 x स्क्वायर प्लस x a प्लस b a b। तो यहां अपन ले लेते हैं अतः a बराबर तो 8 हो गए और b बराबर हम ले लेते हैं माइनस के 10। b का मान हमें ले लिया माइनस के 10। अब इसको सरल करते हैं तब आता है x प्लस 8 सरल समीकरण के अनुसार लिखेंगे तो कुछ अपन को इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ध्यान कीजिए, सर्व समीकरण के साथ यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया, b का मान माइनस 10 है तो माइनस 10 लगा दिया, कोई फर्क नहीं है। अब हम सरल कर देते हैं, इसका मान लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस x a का मान है 8 प्लस माइनस का 10 प्लस 8 गुणा माइनस के 10। अब देखिए सरल कीजिए इसको x स्क्वायर
प्लस एक्स, 8 प्लस माइनस माइनस के 10 प्लस माइनस माइनस 8 आए 80 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8 में से माइनस के 10 है तो ज्यादा कौन है, माइनस के 2 ज्यादा है, ये माइनस के 2 और x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 x माइनस 80 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80। तो हमारा अंतिम जो उत्तर आएगा आप लिखेंगे अतः x प्लस 8 x माइनस 10 का जो मान आता है वो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। इस प्रकार अपन ने जो सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी में ही अगला जो सवाल है वो है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 कोष्टक बंद कोष्टक वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब हमें ये ध्यान वो सा समीकरण लगती है। अब इसमें क्या देखो वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 अर्थात दोनों में संख्या सेम है परंतु एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हम कहेंगे हल वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस b का जो मान आता है वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इसका अपन प्रयोग करेंगे, ये सर समीकरण नंबर 3 है, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे हम करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 अर्थात a का स्क्वायर करना है, a का हमने मान लिया, वाई स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे। जब हम इसका मान निकालेंगे तो y 2 दूनी 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का 2 का स्क्वायर 4। तो अतः वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 का जो मान है वो वाई 4 की घात 4 माइनस 9/4 ये हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो सवाल है वो भी हम करेंगे 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। तो हम सर्व समीकरण यहां लेंगे a प्लस b का a माइनस b के साथ गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। यहां ये भी लिख सकते हो आप a बराबर 3 b बराबर 2x लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहां सीधा लिख रहे हैं 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। अब देखिए यहां पर एक क्रम विनिमयता हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे 2 का गुणा 4 से कीजिए 4 का गुणा 2 कीजिए, गुणनफल एक ही आता है। तो हमने यहां लिख दिया 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, सरल कर दीजिए 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब आप इसको व्यवस्थित भी लिख सकते हैं माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 9। तो अपन लिख देंगे अतः 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x का जो मान आता है वो माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 9। आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
दूसरा प्रश्न है कि सीधा गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है। गुणा सीधा नहीं करना, 103 को 107 से सीधा गुणा नहीं करना है, अपन को बिना गुणा किए अर्थात सीधा गुणा नहीं करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम सीधा यही मानते हैं कि जब ऐसी संख्या आती है तो हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना चाहिए। तो अब पहले अपन को क्या करना है कि 103 इंटू 107 के टुकड़े करने हैं। कोई भी संख्या आती है तो उसका निकटतम मान लेते हुए दो भागों में बदलना है। तो हम इसका निकटतम जो मान लेते हैं ये हो जाता है 103 इंटू 107। अब हम इस 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, गुणा 100 प्लस 7। दोनों के हमने टुकड़े कर दिए, एक हमने आधा ले लिया 100 और दूसरा जो है 3, दूसरी संख्या में भी आधा 100 और एक संख्या ले ली 7। अब अपन जानते हैं हमारी जो सर्व समीकरण है x प्लस a x प्लस b, उसका जो मान आता है x स्क्वायर a प्लस b a b। तो हमने क्या किया, यहां पर a का मान तो अपन ले लेते हैं 7, b का मान ले लेते a का मान ले लेते हैं 3, b का मान 7 और x का मान क्या ले लेते हैं 100। x का मान 100, a का मान 3 और b का मान 7। अब अपन आराम से इसको कर सकते हैं कि 100 प्लस 3 100 प्लस 7। तो पहले हमने कहा 100 का स्क्वायर करना है अपन को, प्लस 100 का गुणा 3 प्लस 7 से करना है और 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, यहाँ 3 दशमलव नहीं है, 3 गुणा 7 है। और हमने इसको गुणा किया, 100 का गुणा 100 से करेंगे तो हमारे 10,000 आ जाएंगे, प्लस 7 और 3 कितने हो गए, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 7 इंटू 3 21। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 10,000 और 1 11,000, 11,021, 11,021। तो अर्थात हम ये कहेंगे 103 इंटू 107 बराबर 110 21। ये इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा अंतिम, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार इसको भी करना है 95 इंटू 96। तो अपन हल करेंगे, आधार संख्या नजदीक ले लेते हैं अपन, 100 के नजदीक संख्या है इसलिए आधार अपन 100 ले लेते हैं। आप इसमें चाहे तो 90 भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, मैंने यहाँ माइनस संख्या ली है। तब देखिए क्योंकि हम जानते हैं x प्लस a x प्लस b बराबर जो मान आता है x स्क्वायर प्लस x a प्लस b प्लस a b, ये इसका मान आता है। तो यहां पर हम कर लेते हैं x का जो मान आएगा वो 100 है, a का मान हमने -5 ले लिया और b का मान -4 ले लिया। अब अपन को क्या करना है, इसी प्रकार इसको जमाना है कि x का मान हमने 100 लिया है तो 100 और a का मान -5 है तो हमने ले लिया -5। गुणा करना है x का मान 100 प्लस b का मान -4। आप इसको एक बार सरल भी कर सकते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने यहां लिखेंगे बराबर x का मान x का स्क्वायर करना है तो हमने ये 100 का स्क्वायर कर दिया, प्लस x का मान कितना है 100 है, a का मान -5 प्लस b का मान -4 और गुणा करना है अपन को -5 और -4 को, -5 और -4 को। अब सरल कर लीजिए इसको, 100 का गुणा 100 से अपन करते हैं तो 10,000 बनते हैं, प्लस 100 दोनों संख्या माइनस की है तो -9 प्लस दोनों का गुणा किया 20, 10,000 प्लस माइनस 900 प्लस 20। अब देखिए
10,000 में से आपको 900 घटाने हैं। 10,000 में से 900 घटाएंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे? 9,100 और उसमें 20 जोड़ने हैं तो 9,120। अतः हम अंतिम में देंगे, अतः 95 इंटू 96 का जो मान आता है वो आता है 9,120। 9,120। इस प्रकार अपन जो प्रश्न हल कर सकते हैं, बिना गुणा किए भी इसको सरल कर सकते हैं। धन्यवाद।